अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 19 जुलाई 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर हमने अफगानिस्तान के हवाले से बात करनी है, कुछ पाकिस्तान के हवाले से बात करनी है। इस वक्त आपका दुश्मन इस हद तक गिर चुका है आपको बदनाम करने में कि वो किसी भी तरह का बहाना तलाश कर रहा है और वो गिरने की सारी हदें क्रॉस कर चुका है। यानी अब तो वो माओ बहनों बेटियों को ले आया ना इस सारे मामले में। जब कोई बंदा इतना गिर जाए कि वो इस सारे मामले के अंदर बेटियों को उतार दे, फिर क्या कहा जा सकता है। हम तो माओ बहनों बेटियों की इज्जत करने वाले लोग हैं ना। हम तो अपने सर पर बैठाते हैं, हम तो बेटियों की इज्जत करने वाले हैं, हम तो ख्वातीन की इज्जत करने वाले लोग हैं, हम तो सर का ताज समझते हैं अपनी बेटियों को। लेकिन जब दुश्मन इस हद तक गिर जाए कि अपनी बेटियों की दलाली करने लग जाए और आपको बदनाम करे, उस वक्त क्या किया जा सकता है। उस वक्त भी आपका किरदार इतना मजबूत होना चाहिए कि आप दुश्मन की परवाह मत करें, आप दुश्मन के मेयार पर मत जाएं। दुश्मन गिरा हुआ है तो आप मत गिर जाएं। उस वक्त भी आप सबूत दें कि आप एक जिंदा कौम हैं, आप इंसानियत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। कल एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया और हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मीडिया ने उसे रिपोर्ट नहीं किया, हमारे मीडिया ने उसे इस कदर पजीराई नहीं दी। कल जी हुआ कुछ यूं कि अफगानिस्तान के अंदर एक माँ होती है, उसका 10 माह का बेटा होता है, 10 माह का बेटा बीमार, फालिज जदा। उसे फालिज होता है क्योंकि स्पिन बोल्दी के अंदर जो जंग चल रही है उस वजह से बॉर्डर बंद है बॉर्डर, तो लिहाजा उस मां को इलाज करवाने की इजाजत नहीं दी जाती कि वह पाकिस्तान आ सके। अब वो तड़प रही होती है क्योंकि उसका बेटा मरने वाला होता है, फालिज जदा होता है, मरीज होता है, बीमार होता है। अब मां की ममता से बर्दाश्त नहीं होता कि उसका बेटा उसकी आंखों के सामने, उसकी झोली में, उसकी गोद में मर जाए। वो ढूंढती है, इधर उधर भागती है। उसे एक ट्रक ड्राइवर मिलता है जिसने पाकिस्तान आना होता है, पाकिस्तानी होता है, सामान लेकर अफगानिस्तान गया होता है। तो उसकी मिन्नत और तरला करती है कि बेटा ये मेरा 10 माह का बेटा है, इसे पाकिस्तान ले जाओ, इसका इलाज करवाओ, ये मर जाएगा। तो वो उस पाकिस्तानी पर एतमाद करके, उस ट्रक ड्राइवर पर एतमाद करके अपना जिगर का टुकड़ा दे देती है ड्राइवर को, और वो ड्राइवर उस बच्चे को लेकर आता है पेशावर के अस्पताल में जहां पे उसका इलाज हो रहा है। और जब वो ये कहानी सुनाता है तो फिर पाकिस्तान उस खातून को और उसके बाप को, बच्चे के बाप को वीजा जारी कर देते हैं। तो ये है पाकिस्तान का किरदार, ये है मेरा मुल्क कि इतना एहसास कि एक बच्चा जिसके आसपास कोई भी नहीं और पाकिस्तान ने फौरी तौर पे वीजा जारी किया क्योंकि वो 10 माह का बच्चा है, उसे मां के दूध की जरूरत है, और फिर वो रोता है, अपनी मां को याद करता है, तो पाकिस्तान ने वीजा जारी कर दिया। ये पाकिस्तान का किरदार है और ये हमारे नमक हरामों का किरदार है जिसे हमने 40 साल तक पाला। यार मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, रूसियों ने 10-15 लाख अफगानी मार दिए। सोवियत यूनियन जब आई अफगानिस्तान के अंदर तो उन्होंने 10-15 लाख लोग मारे। यहां से हमारे पठान गए, यहां से हमारे पंजाबी गए जिहाद के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर जिहाद हो रही है आजादी दिलवाने के लिए, और हमने अफगानियों के साथ मिलकर सोवियत यूनियन को शिकस्त दी। ये बिल्कुल ऐसे ही है ना। उसके बाद अमेरिका आ गया, अमेरिका ने 5-10 लाख लोग मारे अफगानिस्तान के अंदर, 20 साल तक कब्जा रखा, तबाही मचाई, और यही काम भारत ने भी किया। पाकिस्तान का जरा कसूर देखिए। पाकिस्तान का कसूर सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान ने अफगानियों की मदद की और फिर 40-50 लाख अफगानी महाजिर उनको 40 साल से पाल रहा है। यह है हमारा कसूर, और ये नमक हराम हमें ही बदनाम करते हैं, हम पर ही हमले करते हैं, हमारे ही खिलाफ अपनी बेटियों को ये हिजड़े
ये नामर्द जब खुद मुकाबला नहीं कर पाते तो फिर बेटियों को मैदान में उतार देते हैं। तो ये है हमारे मुल्क का कसूर कि 40 साल इनको पाला, इनके लिए जंगें लड़ी, इनके लिए अपने लोग मरवाए, हजारों लोग मरवा दिए। हमारा कसूर सिर्फ इतना है। और ये रशिया के खिलाफ कुछ नहीं कहते, अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं कहते, जाके तलवे चाटते हैं इंडिया के। और वो लोग तारीख गवाह है जिन्होंने मदद की है, उनके साथ ही नमक हरामी कर रहे हैं। तो ये दलाली की और नमक हरामी की इंतहा है। सऊदी अरब के अंदर एक वाकया पेश आया, एक पाकिस्तानी को पकड़कर इन्हीं नमक हरामों ने, अफगानियों ने मारा। उसकी वीडियो वायरल हुई, सऊदी हुकाम ने उस पर एक्शन ले लिया है। 5 लोग उन्होंने पकड़े हैं जो थे तो अफगानी, लेकिन उनके पास पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी थे। अब उनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं और उन्हें अफगानिस्तान भेजा जाएगा। यानी वो पाकिस्तान की नेशनैलिटी इस्तेमाल करके वहां पे पाकिस्तानियों ही को मारते हैं। इतने घटिया लोग पता नहीं कहां से आ जाते हैं। हम तो वो लोग हैं जो कहीं पानी पिला दे तो उसकी 7 नस्लों को दुआएं देते हैं। जो एक दफा प्यार से मीठी जुबान से बोल ले तो उसका हम पूरी नस्लों तक वफा करते हैं कि फलां, हम तो जिस थाली में खा रहे, हम तो जिसके साथ बैठ के खा ले, कहते हैं नहीं यार हमने मिलके खाया था, एक थाली में खाया था। और ये जिनको हमने अपना जिगर काट के दिया, ये लोग आज हमारे खिलाफ ही दलाली कर रहे हैं। फिर मैं समझता हूं कि बतौर कौम इसमें कसूर हमारा भी है कि हम लोगों को पहचान नहीं पाते। हमारा कसूर है कि हम लोगों की शनाख्त नहीं कर पाते। अभी फेसबुक पर थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, ये 2 दिन पहले की है, आसफा भुट्टो जरदारी, मोहतरमा आसफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो साहब की छोटी बहन, उनकी वीडियो। और मुझे मेरा कम्प्लेक्स थोड़ा दूर हुआ, मुझे थोड़ा हौसला मिला कि मैं उससे बेहतर उर्दू बोल लेता हूं, मैं उससे बेहतर उर्दू बोल लेता हूं। और सारे लोग उसके आगे थे, बड़े बड़े लीडर उसके पीछे खड़े थे और वो कह रही थी कश्मीर किसका, भट्टो का। मतलब भुट्टो भी उसे बोलना नहीं आ रहा था। बिलावल भट्टो जरदारी, कश्मीर किसका, कश्मीर के लिए कौन लड़ेगा, कश्मीर के लिए कौन कश्मीर की आज़ादी करवाएगा, मैं नवासी किसकी, भुट्टो की। तो यही सिर्फ क्रेडिबिलिटी है कि ये नवासी सिर्फ भुट्टो की है। यानी एक छोटी सी बच्ची कमर जमान काहिरा के होते हुए, एतजाज एहसन जैसा आलम शख्स उसके होते हुए, और बड़े बड़े लीडरान के होते हुए जिन्होंने पीपल्स पार्टी को जिंदगियां दे दी, उनको होते हुए ये कल की इतनी सी बच्ची जो उर्दू भी नहीं बोल सकती, जिसका कोई होमवर्क नहीं है, जिसके सामने सारी पर्चियां पड़ी हुई हैं, उसके बावजूद वह बोल नहीं पा रही और लोग उसके जो है वो आगे पीछे हैं। तो हम बतौर कौम लोगों की शनाख्त नहीं कर पाते। फिर मैं तकरीर सुन रहा था मरियम नवाज साहिबा की, कहती है मैं कश्मीर की बेटी हूं, मैं कश्मीर की बेटी हूं। कहां से आ गई तुम कश्मीर की बेटी? तुम्हारी बेटी की शादी हुई 4 साल पहले, मोदी वहां पर आया हुआ था, कोई कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा तो नहीं था, कोई कश्मीरी लीडर तो नहीं था। यानी तुम कश्मीर की बेटी हो तो वहां पर मोदी तो आया हुआ था, लेकिन कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा कोई नहीं था। तुम्हारे अब्बा जी भारत के अंदर जाते हैं, सबसे मिलते हैं, कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिलते। और यहां तुम चीख कर कह रही हो कि मैं कश्मीर की बेटी हूं, मैं कश्मीर की बेटी हूं। तो ये तो इस कौम के साथ मजाक किया जा रहा है कि कौम हमारी उसी तरह बस पूजा करनी है। भुट्टो भाईजान मर गया, नो डाउट एक बड़ा लीडर था, लेकिन ये जो उसकी 8वीं नस्ल है जिसको कुछ पता ही नहीं है, ना मुल्क का पता है, उसे तो यह भी नहीं पता कि वो किस शहर में पहुंची हुई है, कहां पर है। और इधर मरियम नवाज साहिबा कहते हैं मैं कश्मीर की बेटी हूं। नवाज शरीफ कश्मीरी है, कौन सा काम किया? आपकी 3 दफा हुकूमतें आई हैं, कौन सा कश्मीर को रिलीफ मिला है? तो खुदा के लिए मेरी आपसे गुजारिश है, जो लोग मुझे कश्मीर से देख रहे हैं उनसे भी, कि इन लोगों की पहचान करें यार। कितनी दफा इनको आजमा चुके हैं। अपने आप को बदनाम मत करें और किसी को इजाजत भी मत दें कि वो आपको बदनाम करे। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।